अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू परदेसी वाइब जर्मनी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जो स्टूडेंट विंटर 2024-25 के लिए जर्मनी आ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी आने से पहले जो आपको बिगेस्ट चैलेंज जो फेस करना पड़ता है वो है कि जर्मनी में अकोमोडेशन ढूंढना, जो कि राइट नो बहुत ही एक चैलेंजिंग वर्क है। इतनी आसानी से आपको अकोमोडेशन यहाँ पे नहीं मिलती। इसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, और यहाँ आपका ऑलरेडी कोई जर्मनी में है तो आप उसको कहते हैं या व्हाटएवर कुछ भी, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है। तो जर्मनी में अकोमोडेशन ढूंढने के प्रोसेस को, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो मैंने इसको 3 डिफरेंट स्टेप के ऊपर जो है ना वो डिवाइड किया है। तो अगर ऑलरेडी आपका जो वीज़ा है आपको मिल चुका है, या आप ऑलरेडी क्यू में हैं, आपको पता है कि कमिंग मंथ्स में या सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले मुझे वीज़ा जो है वो मिल जाएगा, तो देन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो अकोमोडेशन के लिए जो है ना वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो नंबर 1 के ऊपर ये है कि आपने क्या करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएँ और वहाँ पे देखें कि जो अकोमोडेशंस के कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि नॉर्मली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको अकोमोडेशन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चाहे वो स्टूडेंटल वर्क के अंदर अकोमोडेशन हो, चाहे कुछ प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस होती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, ताकि स्टूडेंट जो हैं उनको ईज़िली एक्सप्लोर करके अकोमोडेशंस ले सकें। लेकिन अगर आप किसी बड़े सिटी में आ रहे हैं, मीन्स के बर्लिन में, फ्रैंकफर्ट में, हाम्बर्ग में, या किसी और बड़े सिटी में, म्यूनिख में, तो मे बी आपको जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं, या जो उन्होंने रिकमेंड की होती हैं, मीन्स के स्टूडेंट एंड वर्क के अंदर या स्टूडेंट प्राइवेट हॉल्स के अंदर, तो वहाँ पे मे बी आपको अकोमोडेशन ना मिले। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने सिंपली फेसबुक के ऊपर जाना है, वहाँ पे जाके लिखना है PSA, और जिस सिटी में आप आ रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। PSA मीन्स पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। तो अगर आप फ्रैंकफर्ट में आ रहे हैं तो PSA फ्रैंकफर्ट लिख दें, अगर आप बर्लिन में आ रहे हैं PSA बर्लिन लिख दें, या जिस सिटी में भी आ रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि उन्होंने जो है फेसबुक ग्रुप बना दिए हुए हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि हमारी वीडियो जो है वो मोस्टली आप बांग्लादेश से भी कुछ स्टूडेंट देख रहे होते हैं, इंडिया से भी देख रहे होते हैं, या गल्फ़ कंट्री से भी देख रहे होते हैं, नेपाल से भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो मेरी उनके लिए यही है कि सजेशन कि वो भी जाके अपनी जो लोकल कम्युनिटी उस सिटी में रह रही है उनके साथ कॉन्टैक्ट करें। तो जब आप पीएस से मीन्स के जैसे लंडाओ में कुछ स्टूडेंट आ रहा है जिस सिटी में मैं हूँ, तो आप लिखेंगे PSA लंडाओ, तो वहाँ पे आपको फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इन टच रहें। उनको रिक्वेस्ट करें कि अगर वो कोई किसी को जानते हैं कि किसी के पास अकोमोडेशन है, या वो आपकी हेल्प आउट उसमें कर सकते हैं, तो वो सबसे बेटर है। क्योंकि जो बंदा जिस सिटी में रह रहा होता है उसको बेटर आइडिया होता है कि इस सिटी में अकोमोडेशन आपको कैसे मिलेगी। तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करें। तो वहाँ पे आप जब फेसबुक ग्रुप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करें कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड करें। हर सिटी के अंदर स्टूडेंट्स का जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोकल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो ऐसा ही होता है जब कुछ स्टूडेंट आता है, तो वो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इवन कि मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैं आया था जर्मनी, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो मुझे ट्रेन स्टेशन पे लेने आए हुए थे, इवन कि ट्रेन डिले हो गई 2 घंटे, वो बेचारे वेट करते रहे उधर। तो ये एक बहुत अच्छा एक गेस्चर है हमारी कम्युनिटी का कि वो हेल्प आउट आपको करते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाए तो बहुत ही बेटर है। अगर आपको वहाँ से अकोमोडेशंस की हेल्प नहीं मिलती तो हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। तो अगर आपको पहले 2 स्टेप को यूज़ करके अकोमोडेशन नहीं मिली, तो थर्ड स्टेप ये है कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके लोकल लैंडलॉर्ड जो होते हैं उन्होंने अकोमोडेशंस वहाँ पे लगाई होती हैं, आप उनके साथ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल immobilien.de है, imoscoot.de है, ये बहुत मशहूर वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा हज़ारों और वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। तो आप वहाँ पे जाके उन वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन बनाने के बाद वहाँ पे डिफरेंट टाइप की अकोमोडेशन होती हैं, चाहे आप पूरा घर ले लें, चाहे आप एक अपार्टमेंट पूरा ले लें, चाहे आप वीगे में चले जाएँ। वीगे मीन्स वोनुंग गेमाइनशाफ्ट, मीन्स के एक अपार्टमेंट होता है जिसमें 4-5 रूम होते हैं, और हर रूम
लाइक इंडिविजुअल का होता है, और जो किचन और जो वॉशरूम होता है वो जो है ना आपका शेयर में होता है, ठीक है। तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे स्टूडेंट वीके में रहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर अपनी प्रोफाइल बनाएं, और जिस जिस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप वीके को क्लिक करेंगे तो वीके जैसे लंडाओ के अंदर आप हैं तो जिस वहाँ पे लंडाओ का पोस्टल कोड लगाएंगे तो सिंपली वो लंडाओ में जितनी भी अकोमोडेशन अवेलेबल हैं उनको जो है ना आपको आपके सामने शो कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि हम आपको एक छोटा सा डेमो दे देते हैं। तो चले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने इन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। vgesucht.de है, ठीक है। आप ये सिंपली लिखेंगे तो ये vge पर जर्मनी में इसको vgesucht यानी कि वो जर्मन अल्फ़ाबेट टोटली डिफरेंट है, सो दैट्स वाई vgesucht.de। आप इसको ओपन करेंगे तो यानी कि आपने ये वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है। अब लाइक ये देखें यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है स्टड, मीन्स के सिटी, जिस सिटी में आप आ रहे हैं। आप ऊपर से ट्रांसलेशन लगा लें इसकी, सिटी कौन सा है, लंडाओ इंटरप्राल सपोज करें जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो ये लंडाओ, ठीक है। ये इंटरप्राल है, ये वाला सिटी मैंने लगा दिया है। आगे मैं कौन कौन सी देखना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने अपनी पीछे वीडियो में आपको बताया है कि वीगे ज़ीमर का भी मैंने आपको बता दिया कि वीगे में रूम, ज़ीमर मीन्स रूम। तो यानी कि जहाँ पे एक अपार्टमेंट में 4-5 जो हैं वो रूम होते हैं, और किचन एंड जो वॉशरूम होता है वो आपका शेयर्ड होता है। तो ये वीगे ज़ीमर यानी कि वीगे रूम वो वाला है। आगे आइन ज़ीमर वोनुंग कि जो स्टूडियो अपार्टमेंट होता है आपका, ठीक है। और उसके बाद वोनुंग यानी कि आपके पास जो है ना पूरा अपार्टमेंट आपको चाहिए, ठीक है। आपने अपार्टमेंट पूरा लेना है। उसके बाद हाउस यानी कि पूरा घर आपने रेंट के ऊपर लेना है। तो अभी मैं सपोज़ करें जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ, तो ये दोनों ओके हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए यानी कि वीगे में मिल जाए उसको या वन रूम अपार्टमेंट मिल जाए, दोनों ओके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि अंगेबोट एंड गेसुहे, ठीक है। तो आप अंगेबोट के ऊपर ही रहने दें और इसको फाइंड करें, सही है। तो ऑफ़र्स, अंगेबोट्स मीन्स ऑफ़र, ठीक है। तो कौन कौन से लोग जो हैं वो ऑफ़र्स कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए ना, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे ये आएँ तो ये लंडावा इंटरफॉल्स है, और ये मैंने जो क्लिक किया हुआ है शेयर्ड रूम, यानी कि यहाँ से अब वीके का पता चल गया होगा क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो गया है। और वन रूम अपार्टमेंट एंड हाउस जो कि मैंने पीछे आपको बताया। अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप और फिल्टर लगा सकते हैं। और रेंटल टाइप यानी कि परमानेंट आपको चाहिए, लिमिटेड चाहिए, ओवरनाइट स्टे के लिए चाहिए, आप उसको लिख सकते हैं। अब कमरे का साइज़ कितना होना चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर नहीं जाते तो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक रूम लगा हुआ है रेंट के ऊपर, ठीक है। ये मेरे सिटी में के साथ ही एक छोटा सा टाउन है डमहाइम, ठीक है ना, डमहाइम वहाँ पे है। और ये देखें 15 स्क्वायर मीटर इस अपार्टमेंट का, इस रूम का जो साइज़ है 15 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे एक फीमेल है और 1 2 3 4 मेल है, ठीक है। और यहाँ पे पहले कोई फीमेल थी लेकिन वो चली गई है और उसकी जगह पे खाली रूम पड़ा हुआ है, और आपको चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। ये यानी कि वी गेव वाला जो रूम है। अब नीचे आए, ये वाला देखें आप, यानी कि शेयर रूम फॉर इंटर्न रेंट, यानी कि 300 यूरो महीने का रेंट है, ओके। और आप ये देखें ये मेन सिटी के अंदर है, और ये स्ट्रीट का नाम है। और ऊपर इसमें आप देखें कि ये इतनी जो फीमेल्स हैं इस रूम में, इस अपार्टमेंट में, यानी कि पूरे में आई थिंक बहुत ज़्यादा रूम होंगे, पूरा फ्लोर यानी कि मे बी 10-20 रूम्स हों। तो ये 3 मेल रह रहे हैं, और ये 2 जो हैं अपार्टमेंट, जो 2 प्लेसेस जो है ना वो एम्प्टी हैं इनके पास। अभी नीचे आएँ, ये 455 रूम का रेंट है, 2 बंदे रह रहे हैं, एक रूम खाली है। अभी नीचे आएँ, 371 है, 2 फीमेल्स रह रही हैं, एक मेल है, और एक अभी स्पेस एम्प्टी है, और 16 स्क्वायर मीटर इसका रेंट है। तो ये यहाँ पे आप जो है यानी कि देख सकते हैं। अब ये कोई फीमेल है तो उसके लिए ये वाला जो है ऑप्शन देखें कि रिलैक्स फ्रेंडली शेड फ्लैट इन द कंट्री साइड, यानी कि 3 पर्सन शेड अपार्टमेंट है, 2 फीमेल्स ऑलरेडी रह रही हैं, और एक एम्प्टी रूम अभी अवेलेबल है इनके पास। नीचे वाली जो है 320 रेंट है, 3 फीमेल्स रह रही हैं, एक एम्प्टी है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आगे प्रोसीड कैसे करना है। अब ये रूम्स की पिक्चर लगी हुई हैं।
आप इसको जो है नेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये देखी, ये पूरे रूम की पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये यानी कि रूम जो है इधर आपके पास सारा गिवन है। ये किचन है, उस शेड अपार्टमेंट में जो किचन है उसकी पिक्चर है, ठीक है। उन्होंने फिर ये उनका कॉमन यानी कि किचन में कॉमन रूम जो है, ये देखें, ये एक पूरा अपार्टमेंट है जिसके अंदर 3-4 रूम अवेलेबल है ना। तो ये उन्होंने टॉयलेट की पिक्चर भी लगाई हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये सारा यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे वो ये पूरी उस अपार्टमेंट की जो है वो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि कौन सा रूम किस साइड पे है, किचन कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पे है, हर चीज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और ये इसको आप आगे भी मूव कर सकते हैं, ये देख लें, ठीक है। इसको आप आगे मूव कर लें, ये सारे इधर अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट नीचे जाएं, इसका रेंट जो है वो 320 यूरो है। एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, अदर कॉस्ट कोई भी और कॉस्ट नहीं है। डिपॉजिट कितना है, 660 यूरो। ये आपने एडवांस देना होता है, 2 मंथ्स का रेंट होता है नॉर्मली, जो कि एडवांस में देना होता है। और आपने क्या करना होता है कि शुफा इंफॉर्मेशन, ये जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ये आपकी लाइक क्रेडिट रैंकिंग होती है, ये एक समथिंग डिफरेंट है। और ये एड्रेस है उस अपार्टमेंट का, ठीक है ना, जहाँ पे ये अपार्टमेंट अवेलेबल है। आपने इसके साथ कांटेक्ट कैसे करना है, ये देखें कि ये पॉलिन मुंश उसका नाम है जिसने ये लगाया हुआ है। तो आप उसको सिंपली यहाँ पे जाके आपने रजिस्टर करना है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद जो है ना, मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या करूँगा, इस बंदे के साथ जो है ना वो चैट कर लूँगा। आपने लॉगिन खुद बनाना है अपना ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लूँगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं न्यू आ रहा हूँ और मुझे ये रूम चाहिए। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, अपनी सारा बताएं, अपनी डिटेल के में सब कुछ बताएं। लेकिन यहाँ पे मेरी एक सबसे बड़ी आपको सुजेशन ये है कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखें जर्मन में ट्रांसलेट करके लिखें, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लें। क्योंकि जब आप इंग्लिश में लिखेंगे, किसी और लैंग्वेज में लिखेंगे, तो मे भी वो जो बंदा ऊपर है वो यानी कि आंसर ना करे आपको। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ अदील अहमद एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम कमिंग for my master study in Landau in Nepal Falls, and I will stay for 2 years, and I am 20 whatever old। and जो भी आपने उसके मीन्स के सारी डिटेल आपने अपनी बतानी है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी बतानी है, मीन्स अपने अबाउट। और फिर आपने लिखना है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक जर्मन, आई कैन स्पीक उर्दू, और वट एवर यू वांट टू राइट। उसके बाद नीचे आप लिखें कि आई लाइक टू डू स्पोर्ट्स, एंड पूरा यानी कि अपनी अबाउट अपनी इंटरेस्ट हर चीज़। क्योंकि ज़ाहिर है आपने जब किसी के साथ रहना है तो आपने उसको पूरी अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि वो जो लोग बैठे होते हैं ये हर एक को नहीं एक्सेप्ट करते। आपने उनको अपने अबाउट सारा बताना है, तो देन ही वो आपको आपके साथ आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये सब कुछ लिखने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपली उनको सेंड कर देना है। तो अब ये नहीं है कि आपने एक को रिक्वेस्ट भेज दी तो वही आपको एक्सेप्ट कर लेगा। आपको मे बी मोर देन लाइक 10, 20, 50 लोगों के साथ कांटेक्ट करना पड़े, लेकिन नॉर्मली मिल जाता है, ऐसा सीन नहीं है। अब मैं इसको पीछे लेके चलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल तो पीछे मैं लेके चलता हूँ इसको। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 रूम अपार्टमेंट ढूंढना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। अभी आप यहाँ पे आ गए तो मैं इधर मेन पेज के ऊपर आ गया। अभी ये मैंने शेड रूम के ऊपर लगाया हुआ था, तो शेड रूम की बजाय मैं ना यहाँ पे जस्ट कर देता हूँ 1 रूम अपार्टमेंट यानी कि स्टूडियो। अभी मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो लाइक ये देखें, ये 1 रूम अपार्टमेंट जो है वो अवेलेबल है। इस वॉल्यूम के अंदर मैं पहले रहा हुआ हूँ। ये स्टूडेंट वॉल्यूम बहुत ही अच्छी वॉल्यूम है। इसके मैं अपार्टमेंट्स आपको दिखा देता हूँ। ये 1 रूम अपार्टमेंट है, 21 स्क्वायर मीटर है और 411 इसका रेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास 300 जो है वो आपका बेसिक रेंट है, जिसको कोल्ड रेंट बोलते हैं, यानी कि कमरे का किराया जो है। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है, 111 मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एंड अदर थिंग्स, ठीक है। और 900 यूरो आपने डिपॉजिट देना है इसका। सही हो गया। आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी कांटेक्ट इसका गिवन होगा इसके साथ चैट कर सकते हैं। ये लाइक आना एस, इसके साथ आप यहाँ पे जाकर मैसेज इसको कर सकते हैं। और ये देखें अपार्टमेंट, ये मेरा फेवरेट अपार्टमेंट,
ठीक है, यानी कि मैं इस अपार्टमेंट में रहा हुआ हूँ। ये बहुत ही नाइस यानी कि अपार्टमेंट है। तो आप यानी कि यहाँ से अपनी मर्ज़ी की जो भी चीज़ आप ढूँढना चाहें वो आपको मिल जाएगी, और ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। एक ये है, दूसरा जो है वो immobilian.de है, फिर imoscoot.de है। सेम पैटर्न है वहाँ पे आपको जो है वो ढूँढने का, तो आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? तो इनके जो दूसरी जो 2 हैं, immobilian.de, imoscoot.de, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो उम्मीद है कि ये तीनों स्टेप जो हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, और आपको इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो अगर आपको फिर स्टिल जो है कोई स्टूडेंट नहीं मिलता जिस सिटी में आप आ रहे हैं, या स्टिल अकोमोडेशन में प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता सकते हैं। मे बी हमारे जानने वाला कोई स्टूडेंट उस सिटी में रह रहा हो जो कि आपको इस प्रोसेस में आप हेल्प आउट कर दे, क्योंकि अकोमोडेशन जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप है जर्मनी आने के बाद। अगर आपकी अकोमोडेशन नहीं हुई तो देन आपका कोई भी काम जो है वो प्रोसीड नहीं होगा। अकोमोडेशन नहीं होगी तो आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आपकी टैक्स आईडी नहीं आएगी, टैक्स आईडी नहीं आएगी तो इन सम सिटीज़ आपका बैंक अकाउंट नहीं ओपन होगा, आपका बैंक अकाउंट नहीं ओपन होगा तो आपकी इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं होगी। यानी कि हर चीज़ जो है वो आपकी अकोमोडेशन के साथ लिंक है। तो लिहाजा आप अभी से अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक पॉइंट मेरा याद रखिएगा, जब आप इन ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे तो मे बी वहाँ पे मे बी लाइक 1% 2% मे बी वहाँ पे कोई स्कैमर्स हों, ठीक है? हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, नॉर्मली यहाँ पे ये चीज़ें सिक्योर होती हैं, ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई पता नहीं स्कैमर कोई हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आपको जाके अकोमोडेशन जो है वो आपको पसंद आ गई है, आपका उस लैंडलॉर्ड के साथ बातचीत हो रही है, तो जब आपकी बातचीत हो रही है तो आपने उसके साथ फाइनल कर लिया है, तो बेटर है कि जो पीएसए में आपको लोग मिले होंगे, मे बी आपका कोई दोस्त हो उधर सिटी में, या पीएसए में किसी से रिक्वेस्ट करें, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन में से, कि यार मैंने इस तरह अकोमोडेशन ढूंढी है, तो काइंडली कि आप जो आके वो विज़िट कर सकते हैं, यानी कि लैंडलॉर्ड से मिल सकते हैं। उस लैंडलॉर्ड के साथ एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें, अपने दोस्त को उधर भेजें, वो जाके आपका जो है वो रूम देखे, अकोमोडेशन आपकी देखे, और जो आपका क्वेश्चन है वो आप अपने दोस्त को भेज दें, पीएसए के किसी जिसके साथ आपका कॉन्टैक्ट है उसको भेज दें, ताकि वो बाय हैंड लैंडलॉर्ड को दे, ठीक है? तो जब सम टाइम में भी वो ऑथेंटिक हो तो आप ऑनलाइन भी उसको ट्रांसफ़र करते हैं, नॉट इशू। लेकिन जस्ट कि आपको किसी भी किस्म के इस तरह के इंसिडेंट से बचाने के लिए ये मैंने आपसे बात की है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।